Hello everyone, how are you all? I hope you all are very well. Welcome back to my channel, Mind Tales English चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, एज यू नो डैट हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं एंड इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट समझते हैं ये वाला रूल। एक रूल होता है ईच, एवरी, आइदर, नाइदर और उसके बाद आता है सिंगुलर नाउन एंड ये आएगा ईच आएगा, एवरी आएगा, आइदर आएगा, नाइदर आएगा एंड उसके बाद आएगा सिंगुलर नाउन और वर्ब भी फिर कैसी लगेगी? सिंगुलर। हम जानते हैं जहाँ पे नाउन सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर लगती है, राइट। ये बहुत इजी है एंड इम्पोर्टेंट भी है। इसमें बच्चे पजल बहुत रहते हैं एंड अब बने रहिए इस वीडियो में, इसमें आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। देखिए हम समझेंगे, हमने बोला ईच गर्ल इज सिंगिंग आ सॉन्ग, ईच गर्ल इज सिंगिंग आ सॉन्ग। ईच आया है, ईच आया है तो इसका मतलब है कि जो हमारा नाउन है, नाउन कैसा आएगा? नाउन भी सिंगुलर आएगा एंड उसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी, राइट। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ईच स्टूडेंट हैज़ अ पेन, ईच आ गया, स्टूडेंट आ गया। अब एग्जामिनर क्या करेगा? या तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कर देगा या फिर यहाँ पर हैव कर देगा। देन इस कंडीशन में ये क्वेश्चन हमारा एंड सेंटेंस गलत हो जाएगा। हमें क्या देखना है? ईच आया हुआ है तो नाउन भी हमारा सिंगुलर होना चाहिए एंड जो वर्ब लगी है वो भी सिंगुलर होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए एवरी मैन, वोमेन एंड चाइल्ड। अब बच्चे क्या समझते हैं कि एवरी मैन आ गया, वोमेन एंड चाइल्ड, क्योंकि मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया है कि दो नाउन जब एंड से जुड़ जाते हैं तो वो प्लूरल कंसीडर होते हैं एंड प्लूरल कंसीडर होते हैं तो उनके साथ वर्ब भी प्लूरल आती है। बट यहाँ पर कंसेप्ट दूसरा है। यहाँ पर पहले ही एवरी लग गया है। एवरी मीन्स ही प्रति एक होता है, राइट। एवरी मीन्स ही प्रति एक होता है तो यहाँ पर जब एवरी लग गया है तो हमारी वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। हमें ये याद रखना है कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर ये है तो इसके बाद जो नाउन आएगा वो भी सिंगुलर आएगा एंड वर्ब भी सिंगुलर आएगी। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया है। एंड इधर देख लीजिए, नाइदर गर्ल वॉज देयर, नाइदर आया है तो गर्ल सिंगुलर आया है एंड वॉज आया है। अब इससे थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। ईच ऑफ हो गया, आइदर ऑफ हो गया, नाइदर ऑफ हो गया एंड एवरी ऑफ हो गया। क्या बोला मैंने? ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ एंड एवरी ऑफ। इसके बाद जो नाउन आएगा वो कैसा आएगा? वो प्लूरल नाउन आएगा एंड उसके साथ जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी और ये समझना है। और हम इसमें ये भी समझेंगे, हम इसको लॉजिकली समझेंगे कि ऐसा होता क्यों है कि ईच ऑफ आ गया और फिर उसके बाद प्लूरल नाउन आएगा एंड वर्ब जो होगी वो सिंगुलर होगी। ऐसा होता क्यों है हम ये भी समझेंगे इस वीडियो में और इस तरीके से समझेंगे तो फिर हम भूलेंगे नहीं। देखिए सबसे पहले इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ईच ऑफ गर्ल्स। देखिए ईच ऑफ आया हुआ है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे नाउन कैसा आएगा? प्लूरल आएगा एंड वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। गोइंग हर होम। और जब यहाँ पे वर्ब सिंगुलर है, ध्यान देंगे यहाँ पर स्टूडेंट्स बहुत मिस्टेक करते हैं। जब वर्ब सिंगुलर है तो पूरा जो पॉजेसिव एडजेक्टिव हम लगाते हैं वो भी सिंगुलर ही आता है। यहाँ पर गर्ल्स है तो गर्ल्स देखकर यहाँ देयर नहीं कर देंगे, यहाँ पर हर आएगा क्योंकि यहाँ पे वर्ब सिंगुलर है, राइट। अब समझते हैं, अब हम ये समझते हैं कि ऐसा होता क्यों है कि यहाँ पे ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एवरी ऑफ आया है तो उसके बाद प्लूरल नाउन आएगा और सिंगुलर वर्ब आएगी। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए समझते हैं। ये जो ऑफ होता है ना, ऑफ का मीन्स होता है सिलेक्शन वाला होता है। ये क्या करता है? सेलेक्ट करता है। मीन्स बहुत सारे में से एक को सेलेक्ट करता है। मीन्स जब बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां हैं एंड बहुत सारी लड़कियों में से उसने एक को सिलेक्ट किया है। ईच का मीन्स भी तो वन ही होता है, ईच गर्ल है ना, प्रत्येक लड़की। तो ये यहाँ पे क्या होगा? ईच आ गया तो यहाँ पे बहुत सारी लड़कियों में से हम एक को सिलेक्ट किया है तो इसलिए यहाँ पर प्लूरल नाउन आएगा। अगर मैं इसको ऐसे बोल देती ईच ऑफ गर्ल तो क्या एक लड़की में से एक को चूज कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे? नहीं करेंगे ना, नहीं कर पाएंगे, कुछ मीन्स ही नहीं निकलेगा उसका, इसलिए इसके बाद प्लूरल नाउन आता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। एंड वर्ब सिंगुलर क्यों आती है? आप लोग जानते हैं ऑफ क्या है? ऑफ प्रीपोजिशन होती है एंड प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो भी नाउन, प्रोनाउन होता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। देन हम वर्ब लगाते हैं, किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं लगाते हैं, इसीलिए यहाँ पर वर्ब सिंगुलर आती है। आई होप अब आप क्लियर कर पाए हैं एंड अब आप इस वाले कंसेप्ट को नहीं भूलेंगे। एक और एग्जाम्पल देखेंगे।
आइदर ऑफ द मैगजीन्स इज यूजफुल। देखिए आइदर ऑफ मैगजीन्स यहाँ पे प्लूरल है एंड वर्ब कैसी है, सिंगुलर है। और एग्जामिनर जो मिस्टेक देता है एरर में वो कहाँ देता है, या तो वो करेगा यहाँ पे प्लूरल वर्ब लगा देगा, वर्ब प्लूरल नहीं लगाएगा तो यहाँ पे जो नाउन है उसको सिंगुलर कर देगा। तो हमें इसका ध्यान रखना है। जो आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, हमें ये ऑफ भी याद मत रखिए, ये याद रखिए जो ऑफ है उसका मीन्स क्या होता है, सेलेक्ट के लिए होता है, सिलेक्शन के लिए होता है। तो हम किसी भी चीज़ का सिलेक्शन करेंगे तो किस में से करेंगे, बहुत सारी पढ़ी होंगी उन्हीं में से तो करेंगे। ऐसा तो नहीं है एक पढ़ी है तो उसका क्या सिलेक्ट करेंगे, वो तो है ही सिलेक्ट, एक ही है तो वो तो है ही सिलेक्ट, उसका हम क्या सिलेक्ट करेंगे। लेकिन जहाँ पे बहुत सारी चीज़ होंगी, एक से ज़्यादा होंगी, उन्हीं में से तो हम सिलेक्ट कर पाएंगे। तो आप ये याद रखेंगे। एंड एक और एग्जाम्पल से समझ लेंगे, ईच ऑफ द स्टूडेंट वॉज गिवन गिफ्ट। अब देखिए ईच ऑफ द स्टूडेंट्स क्या आएगा, यहाँ पे स्टूडेंट्स आएगा, वॉज गिवन गिफ्ट के प्रत्येक बच्चों विद्यार्थियों को क्या मिलेगा, गिफ्ट मिलेगा, मिला था। एंड आई होप आपको अब ये क्लियर हुआ है। क्या समझा हमने इसमें समझा कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर ये सब आएगा तो इसके बाद सिंगुलर नाउन आएगा, प्लूरल नाउन नहीं आएगा। लेकिन इसके बाद ऑफ आता है तो प्लूरल नाउन आएगा और वर्ब सिंगुलर आएगी। ये मैंने आपको उसमें भी समझा दिया है, जब मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच बताए थे तो उसमें भी कुछ मैंने समझाया था। जिसने नहीं देखे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच की पूरी सीरीज बनी हुई है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसने नहीं देखी है तो आप जाकर देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ आएंगे। एंड अब हम एक लेवल और आगे बढ़ते हैं। देखिए इतना इसी टाइप का अगर इतना ही सीधे सीधा एग्जामिनर क्वेश्चन दे देता, सेंटेंस दे देता तो बहुत सारे बच्चे सही कर देते। अब वो क्या करता है, थोड़ा और एडवांस लेवल पे चलता है। तो देखिए एक और स्टेप आगे बढ़ेंगे। वो सेंटेंस ऐसे भी दे सकता है, एक रूल होता है, प्लूरल नाउन आएगा, ध्यान देंगे, प्लूरल नाउन आएगा, ईच आएगा और फिर प्लूरल वर्ब आएगा। क्या बोला मैंने, प्लूरल नाउन, ईच और उसके साथ प्लूरल वर्ब। अब देखिए ये ईच आया है, ईच के साथ भी प्लूरल वर्ब हो रही है। क्यों आ रही है यहाँ पे, क्योंकि पहले ही प्लूरल नाउन आ गया है। आई होप आप क्लियर कर पाए हैं, एग्जाम्पल से क्लियर होगा। अगर मैं इस टाइप से लिखूंगी, द गर्ल्स ईच आर गोइंग देयर होम, यहाँ पे मैंने बोला था ईच ऑफ द गर्ल्स इज गोइंग हर होम, यहाँ बोल रही हूँ द गर्ल्स ईच आर गोइंग देयर होम। तो यहाँ पे गर्ल्स है, ईच आ रहा है और वर्ब हमारी कैसी लग रही है, प्लूरल वर्ब लग रही है। क्यों लग रही है, क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो गर्ल्स है। और आप कहेंगे कि इसका और इसमें अंतर क्या है, इसके मीनिंग में कोई भी अंतर नहीं है, सिर्फ स्ट्रक्चर में अंतर है। और इसका मीनिंग दोनों का सेम है। आप ऐसे लिखेंगे ये भी सेंटेंस सही है एंड आप ऐसे लिखेंगे ये भी सेंटेंस सही है। एंड जो मेन चीज़ है, जो समझने वाली बात है, समझने वाली बात ये है कि हमें इसका स्ट्रक्चर याद रखना है। अगर प्लूरल नाउन दे रखा है पहले ही और उसके बाद ईच लिख रखा है तो प्लूरल वर्ब आएगी, और ईच पहले दे रखा है तो उसके बाद प्लूरल नाउन आ ही नहीं सकता है, सिंगुलर ही नाउन आएगा एंड सिंगुलर ही वर्ब आएगी। एक और एग्जांपल से समझ लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये ध्यान देंगे इस पे। एक और एग्जांपल से समझेंगे, द स्टूडेंट्स ईच आर प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड। द स्टूडेंट्स ईच आर, देखिए स्टूडेंट्स आया है इसलिए हमने आर लिखा है यहाँ पे। अब आप ईच को मत देखिए, आप देखिए कि सब्जेक्ट क्या है हमारा, स्टूडेंट्स है, तो आर आ गया है। पहले ही अगर ईच आ जाता तो फिर हमारा, अगर यही सेंटेंस इस टाइप से होता ईच स्टूडेंट, तो फिर हम स्टूडेंट्स भी नहीं करते, ईच स्टूडेंट इज प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड, और मीन्स दोनों का एक ही था। आई होप अब आपको क्लियर हुआ है, और मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई भी डाउट इसमें रहा है। एंड ये वाला एग्जाम्पल मैंने एक और बार लिख दिया है, इसका रूल्स, ईच प्लस सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब। देखिए ईच आएगा तो सिंगुलर नाउन आएगा और सिंगुलर वर्ब आएगी, और ईच अगर पहले प्लूरल नाउन पहले ही आ जाएगा तो ईच आएगा और उसके बाद प्लूरल वर्ब आएगी। एंड ईच गर्ल इज कमिंग, हर एक लड़की आ रही है। और इसको ही मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, द गर्ल्स ईच। अब यहाँ आर कमिंग हो जाएगा। आई होप आप क्लियर कर पाए हैं इसको, और अब आपको कोई भी डाउट नहीं रहा है। एंड कोई भी डाउट नहीं रहा है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट रूल देखेंगे, आराम से समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है।
इसको समझते हैं। देखिए मैनी, मैनी मीन्स क्या होता है एंड मच मीन्स क्या होता है। आप लोग जानते हो नहीं जानते हो, जिसने मेरी वीडियोस देखी हैं तो उनको पता है कि मैनी मीन्स क्या होता है। देखिए मैनी मीन्स होता है ज़्यादा, और मच मीन्स भी ज़्यादा होता है। अब मैनी कहाँ यूज़ होता है? मैनी यूज़ होता है काउंटेबल नाउन के लिए। किसके लिए यूज़ होता है? काउंटेबल नाउन के लिए। जहाँ पे एक से ज़्यादा काउंटेबल नाउन होते हैं वहाँ पर हम मैनी का यूज़ कर सकते हैं। एंड जहाँ और ये मच होता है, मच किसके लिए आता है? अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। लाइक मिल्क हो गया, वाटर हो गया, इसको हम काउंट नहीं कर सकते ना। शुगर हो गया, इसको कहीं काउंट कर सकते हैं? कोई बोलेगा 1 चीनी लेकर आओ, नहीं। क्या बोलेंगे? 1 किलो चीनी लेकर आओ या फिर 2 किलो चीनी लेकर आओ, इस टाइप से बोलेंगे। वो क्वांटिटी में होता है, उसको हम काउंट नहीं करते हैं, उसकी मात्रा होती है, क्वांटिटी होती है उसकी। देन आई होप आपको ये चीज़ पता है, एंड नहीं पता है तो अब आपको पता चल गई है। देन अब देखते हैं मेन चीज़ क्या है इसमें। मैनी प्लस उसके बाद क्या आता है? प्लूरल काउंटेबल नाउन। मैनी है, मैनी के बाद हमेशा क्या आएगा? प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, एंड उसके बाद जो वर्ब आएगी वो प्लूरल वर्ब आएगी। ये मैंने पूरा ना लिखकर पी और वी लिख दिया है, शॉर्ट में लिख दिया है। आई होप आप समझ जाएंगे। एंड अब सबसे पहले इसको देखते हैं, मैनी वाला देखते हैं, एंड मच वाला कंसेप्ट इसके बाद पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं मैनी वाला कंसेप्ट, इसको क्लियर करते हैं। देखिए एक तो रूल ये होता है, मैनी हो गया एंड प्लूरल नाउन हो गया और प्लूरल वर्ब हो गया, ये होता है। इजी है, फिर भी समझ लेते हैं। देखिए हमने बोला मैनी स्टूडेंट्स हैव पास्ड। मैनी स्टूडेंट्स हैव पास मीन्स बहुत सारे बच्चे पास हैं। एंड मैनी बॉयज आर गोइंग टू मार्केट, बहुत सारे लड़के मार्केट जा रहे हैं। एंड अब देखिए यहाँ पर ये एग्जामिनर कैसे चलाएगा? स्टूडेंट्स है तो या तो स्टूडेंट कर देगा या फिर यहाँ पर वर्ब सिंगुलर दे देगा, इस टाइप से चलाएगा। बट अब हम चलने में नहीं आएंगे, हमें पता है कि इसका रूल क्या होता है। एंड अब नोट करके देखिए, जो मेन इंपॉर्टेंट है और जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ से बनते हैं। ये तो ईजी होता है, इसे सब कर ले जाते हैं, बट जो क्वेश्चंस बनते हैं वो यहाँ से बनते हैं और बच्चे पजल रहते हैं इसमें। तो ये कंसेप्ट समझेंगे एंड पूरे डाउट्स क्लियर करेंगे इसके कि ऐसा होता क्यों है। देखिए एक तो होता है आ ग्रेट मैनी एंड एक होता है आ गुड मैनी। क्या बोला मैंने कहा आ ग्रेट मैनी एंड आ गुड मैनी। या तो आप आ ग्रेट मैनी बोलिए या फिर आ गुड मैनी बोलिए, इसका मीन्स मैनी ही होता है, कुछ नहीं होता, इसका मीन्स मैनी होता है। आप ये बोलिए आ ग्रेट मैनी या फिर आप मैनी बोलेंगे, बात एक ही है। आ गुड मैनी बोलेंगे या फिर मैनी बोलेंगे, बात एक ही है। कोई भी इसके मीनिंग में कोई भी अंतर नहीं आएगा। बट ये एक स्ट्रक्चर होता है, तो स्ट्रक्चर हमें देखना है कि ये होता किस तरीके से है। अब जब ये मैनी है, आ ग्रेट मैनी, आ गुड मैनी, जब ये मीनिंग किसका देता है, सेंस किसका देता है, मैनी का देता है। तो मैनी के बाद क्या आता है? प्लूरल नाउन आता है, अभी बताया था आपको। एंड वर्ब कैसी आती है? प्लूरल वर्ब आती है। बस इतना ही याद रखना है हमें। अब एग्जाम्पल से समझेंगे। मैंने कहा आ ग्रेट मैनी गर्ल्स, आ ग्रेट मैनी गर्ल्स। अब बच्चे कहाँ पजल होते हैं? यहाँ आ लिखा हुआ है, तो आ को वो सिंगुलर कंसीडर करके यहाँ पे गर्ल्स ना करके गर्ल कर देंगे, या फिर यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लिख देते हैं। बट हमें याद रखना है कि आ ग्रेट मैनी हो गया, आ गुड मैनी हो गया, इसका मीन्स मैनी ही होता है। और इसके बाद प्लूरल वर्ब नाउन आएगा एंड प्लूरल वर्ब आएगी। तो यहाँ पे प्लूरल नाउन आया है आर गोइंग टू मार्केट और प्लूरल वर्ब आई है। अब इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आ गुड मैनी, इसका मीनिंग एक ही है, आ गुड मैनी गर्ल्स आर गोइंग टू मार्केट। एंड मैंने बोला मैनी गर्ल्स आर गोइंग टू मार्केट, तीनों का मीन्स एक ही है, बट स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग कर दिया है। और अलग क्या कर दिया है? बस ये दे दिया है कि ज़्यादातर बच्चों को ये पता रहता है कि मैनी है, मैनी के बाद प्लूरल नाउन आता है एंड प्लूरल वर्ब आती है। लेकिन ये बहुत कम बच्चे जो तैयारी कर रहे होते हैं अच्छे से वही पढ़ते हैं एंड वही उनको पता रहता है कि आ ग्रेट मैनी एंड आ गुड मैनी, इसके बाद भी प्लूरल वर्ब आती है एंड प्लूरल नाउन आता है। लेकिन उनको ये बहुत कम बच्चे ये जानते हैं कि इसका और इसका मीनिंग एक ही होता है, सेम मीनिंग होता है, मीनिंग में कोई भी अंतर नहीं होता। आ ग्रेट मैनी बोलो, आ गुड मैनी बोलो, बात एक ही है। हमें क्या याद रखना है? हमें याद रखना है या तो मैनी आएगा या फिर आ ग्रेट मैनी आएगा या फिर आ गुड मैनी आएगा। उसके बाद हमें प्लूरल वर्ब नाउन लगाना है, प्लूरल वर्ब लगानी है, बस इतना ही है इसमें, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं इसमें मैनी वाले कंसेप्ट में। एक कंसेप्ट ये होता है मैनी होता है या फिर आ एन आ गया, फिर उसके बाद सिंगुलर नाउन आएगा और सिंगुलर वर्ब आएगी।
अब ये इम्पोर्टेंट है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है कि इसमें मैनी आता है। मैनी समझ के बच्चे जैसे यहाँ पे पढ़ते आ रहे हैं कि मैनी है, प्लूरल वर्ब है, प्लूरल नाउन है। अब यहाँ पर भी बच्चे क्या करेंगे, प्लूरल नाउन कर देंगे, प्लूरल वर्ब कर देंगे। बट हमें याद रखना है कि मैनी पहले आएगा और उसके बाद आ या एन आ गया और उसके बाद सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी कैसी लगेगी, सिंगुलर लगेगी। एग्जाम्पल से समझेंगे, मैनी अ गर्ल गोज टू कॉलेज इन टाइम। तो यहाँ पर मैनी आया हुआ है, मैनी के बाद आ आया है। अब आपको ये याद कैसे रखना है, आप ये याद रखना, मैनी है और उसके बाद कोई भी वर्ब नहीं है, मीन्स मैनी है एंड वर्ब नहीं, मैनी है और उसके बाद आ या एन नहीं है। तो क्या करना है हमें, मैनी के बाद प्लूरल नाउन आ जाएगा, प्लूरल वर्ब आएगी। अगर ये आ गया तो आ तो आप सभी लोग जानते हैं कि ये सिंगुलर होता है, तो आप सिर्फ यहाँ से देख लेंगे आ आया हुआ है तो सिंगुलर नाउन आएगा एंड सिंगुलर वर्ब आएगी। एक और एग्जाम्पल देख लेंगे, मैनी एन एप्पल वॉज रोटन। मैंने बोला मैनी एन एप्पल वॉज रोटन, तो मैनी आया है उसके बाद एन आ गया तो एप्पल, एप्पल्स नहीं करेंगे, एप्पल कर देंगे एंड वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। एंड इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैनी एप्पल्स वर रोटन। दोनों का मीन्स एक ही है, मीन्स में कोई चेंजिंग नहीं है, सिर्फ इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग कर दिया है, मैनी एप्पल्स वर रोटन, बस स्ट्रक्चर की बात है, मीन्स इसका एक ही है। आई होप आपको मैनी का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ है एंड क्लियर हुआ है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर मच वाला पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट समझते हैं स्टूडेंट्स, मच का कंसेप्ट समझेंगे। जैसे अभी हमने मैनी का समझा था, अब मच का समझते हैं। मच, मच किसके लिए आता है, मच के बाद ऑलवेज अनकाउंटेबल नाउन आता है। मच के बाद हम कभी भी काउंटेबल नाउन नहीं लिख सकते, अगर लिख रहे हैं तो वो गलत है। क्या आएगा, मच आएगा, अनकाउंटेबल नाउन आएगा, और अनकाउंटेबल है जब हम काउंट ही नहीं कर पाते हैं तो क्या है वो, सिंगुलर है, सिंगुलर ही वर्ब आएगी, उसको सिंगुलर कंसिडर करेंगे एंड सिंगुलर वर्ब आएगी। एग्जाम्पल से मच मिल्क हैज़ बीन सोल्ड। अब मिल्क आया है तो यहाँ पर हैव नहीं लगा सकते हैं, हैज़ आएगा एंड इतना आपको क्लियर हुआ है एंड इजी भी था। लेकिन जो हमारे एग्जाम के पर्पज से है वो ये वाला है, अ ग्रेट डील ऑफ, अ अमाउंट ऑफ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अ गुड डील ऑफ। क्या बोला, अ ग्रेट डील ऑफ, अ अमाउंट ऑफ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अ गुड डील ऑफ। अगर ये आया हुआ है सेंटेंस में तो इसका मतलब है, अगर ये वाली फ्रेज सेंटेंस में आई हुई है तो इसका मतलब है कि इसका मीन्स होता है मच। जैसे हमने अभी मैनी का पढ़ा था, अ गुड मैनी, अ ग्रेट मैनी, ऐसे ही इसका मीन्स होगा इसका मीन्स क्या होगा, मच होगा। और जब मच इसका मीन्स होगा तो हमें पता है कि इसके बाद क्या आएगा, अनकाउंटेबल नाउन आएगा और सिंगुलर वर्ब आएगी, राइट। अब एग्जाम्पल से समझते हैं, द अमाउंट ऑफ मनी इज नॉट सफिशियंट, द अमाउंट ऑफ मनी इज नॉट सफिशियंट। देखिए द अमाउंट ऑफ आया है, इसका मतलब है कि मच आया है, मच आया है तो हमें क्या ध्यान देना है कि मच आया है तो मनी कैसी होती है, अनकाउंटेबल होती है, तो यहाँ पर ये सही है और उसके बाद सिंगुलर वर्ब आई है। देन एक और एग्जाम्पल देखेंगे, अ ग्रेट डील ऑफ मिल्क हैज़ बीन सोल्ड। अब एग्जाम में अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो उनको हम कैसे टैकल करेंगे, अ ग्रेट डील ऑफ आया हुआ है, इसका मतलब है कि इसका मतलब होता है मच। हमें क्या याद रखना है, मच होता है और मच किसके लिए आता है, अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है। अब हम उसमें आगे देखेंगे कि अनकाउंटेबल नाउन है तो सही है, और जब यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, तो सिंगुलर आई है, देन ये भी सही है। अब इस वाले सेंटेंस को देखेंगे, अ ग्रेट डील ऑफ बुक्स हैज़ बीन सोल्ड। अब हमने क्या देखा, अ ग्रेट डील ऑफ लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे होता अ ग्रेट मैनी लिखा होता, अ ग्रेट मैनी ऑफ लिखा होता, या फिर अ ग्रेट मैनी लिखा होता, अ गुड मैनी लिखा होता, तब तो यहाँ बुक्स लिखना ठीक था, क्योंकि मैनी आता है काउंटेबल नाउन के लिए। अब ये अ ग्रेट डील ऑफ आया है, इसका मीन्स मच होता है, तो यहाँ पे बुक्स तो आएगा ही नहीं, इसका मतलब कि ये रॉन्ग है, ये तो काउंटेबल होता है, बुक्स काउंटेबल होता है, यहाँ पे अनकाउंटेबल आना चाहिए। कुछ भी हो, वाटर हो, मिल्क हो, शुगर हो, जो भी अनकाउंटेबल है वो आ सकता है, काउंटेबल नहीं आएगा। देन ये सेंटेंस मैंने इसलिए आपको लिख के दिखाया है कि हमें एग्जाम में भी इस तरीके से ही देखना है कि, और क्योंकि एग्जामिनर हमें चलाता भी ऐसे ही है, इस टाइप से दे देगा तो यहाँ पे काउंटेबल नाउन दे देगा और आगे वर्ब तो दे देगा, सिंगुलर दे देगा, लेकिन काउंटेबल नाउन दे देगा तब भी गलत है। तो हमें तो दोनों चीज़ देखनी है ना, क्योंकि हमें अपना सेंटेंस सही करना है। देन आई होप आपको ये मच वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ है।
एंड अब चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए ये कुछ वर्ड्स होते हैं, बोथ, सेवरल, वेरियस, सर्टेन, बोथ ऑफ, सेवरल ऑफ, वेरियस ऑफ। ये जितने भी वर्ड्स होते हैं इनके बाद प्लूरल नाउन आएगा एंड प्लूरल वर्ब आएगी। क्या बोला मैंने? बोथ, बोथ ऑफ, सेवरल, सेवरल ऑफ, वेरियस, वेरियस ऑफ, सर्टेन। इसके बाद प्लूरल नाउन एंड प्लूरल वर्ब। एग्जाम्पल से समझेंगे। मैंने कहा बोथ बुक्स आर यूजफुल, तो बोथ आया है, बोथ के बाद प्लूरल नाउन आएगा और प्लूरल वर्ब आएगी, सही है। अब मैंने बोला बोथ ऑफ द बुक्स, तो ये नाउन कैसा आएगा? ये भी प्लूरल आएगा और वर्ब भी प्लूरल आएगी, सही है। सेवरल स्टूडेंट्स, अब एग्जामिनर क्या करेगा? सेवरल स्टूडेंट करके दे देगा, गलत हो जाएगा। क्या आएगा? सेवरल स्टूडेंट्स, प्लूरल नाउन आएगा एंड प्लूरल वर्ब आएगी। देन आई होप आपको इतना क्लियर हुआ है एंड इतना क्लियर हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। एक कंसेप्ट फ्यू का होता है, फ्यू, आ फ्यू, दा फ्यू, एंड इसमें बच्चे पजल भी बहुत होते हैं और ये मैंने एडजेक्टिव में समझाया भी है बहुत अच्छे से। थोड़ा सा यहाँ भी समझा दूंगी जिससे कि जो बच्चे पहली बार आए हैं तो वो भी समझ लें। और इसमें प्लूरल नाउन आता है और प्लूरल वर्ब आती है। जो ये फ्यू होता है ना, फ्यू किसके लिए आता है? फ्यू आता है काउंटेबल नाउन के लिए। जैसे मैनी आता है काउंटेबल नाउन के लिए, ऐसे ही जो फ्यू है ये भी काउंटेबल नाउन के लिए आता है। एंड मेन चीज़ क्या होती है? मेन चीज़ ये होती है कि बच्चे इसका मीन्स नहीं समझ पाते हैं और एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत देता है। अब हम क्या समझेंगे? देखिए अगर आपको डीप में समझना है तो मैंने एडजेक्टिव में समझाया है, एडजेक्टिव का चैप्टर पढ़ा हुआ है पूरा, उसमें समझाया है, आप उसमें समझिए। और वैसे मैं यहाँ पे भी थोड़ा सा आपको क्लियर करा देती हूँ। देखिए फ्यू, फ्यू मीन्स होता है जैसे कोई भी चीज़ है वो ना के बराबर, नेगेटिव सेंस में आएगी, इसलिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव लिख रखा है। फ्यू होगा, जैसे मैंने बोला फ्यू, कुछ भी उसके साथ नाउन ले लो, फ्यू बुक्स ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन वो आएगी प्लूरल में, प्लूरल नाउन आएगा। फ्यू हो, आ फ्यू हो, दा फ्यू हो, प्लूरल नाउन आता है, प्लूरल ही वर्ब आती है। एंड इसका मैं आपको मीन्स समझा रही हूँ। मीन्स होता है इसका फ्यू होता है ना के बराबर। जैसे मैंने बोला फ्यू बुक्स आर हेयर, मीन्स यहाँ पर फ्यू बुक्स हैं, मीन्स ना के बराबर बुक्स हैं, इन बुक्स से काम नहीं चलेगा, जिनकी हमें नीड थी वो नहीं है, मीन्स ना के बराबर बुक्स है। ये नेगेटिव सेंस में आता है। एंड फिर मैंने बोला आ फ्यू, आ फ्यू क्या होता है? आ फ्यू होता है पॉजिटिव सेंस में आता है कि हाँ ठीक ठाक है, इससे थोड़ा सा काम चल जाएगा, मीन्स पॉजिटिव सेंस में आएगा, ठीक ठाक है। एग्जाम्पल देखेंगे, आ फ्यू बुक्स आर हेयर, मीन्स आ फ्यू बुक्स आर हेयर, कुछ बुक्स यहाँ पर हैं, मीन्स इतनी हैं कि सफिशियंट है, काम चल जाएगा। एंड अब आया दाफ्यू, दाफ्यू होता है बचा हुआ, बचा हुआ मीन्स एग्जाम्पल से समझेंगे। दाफ्यू बुक्स आर हेयर मीन्स कि जितनी भी बुक्स थी बचा हुआ का मतलब है जो पूरा होता है, पूरा अमाउंट होता है, उसको बोलते हैं कि जितनी भी बुक्स थी वो सब, मीन्स जितनी भी बुक्स हैं वो सब। द फ्यू बुक्स आर हेयर मीन्स जितनी भी बुक्स हैं वो सब हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर इसका सेंस आएगा। आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ है। एंड हमें इसमें ये भी समझना था कि इसके बाद प्लूरल नाउन आता है एंड प्लूरल वर्ब आती है। देन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर लिटिल का कंसेप्ट इसी की तरह है, वो भी यहीं पर समझा देती हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, लिटिल का कंसेप्ट देखते हैं। स्टूडेंट्स मैं आपको एक और बात बता देती हूँ कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैंने सबसे पहले वो वाले टॉपिक लिए हैं जो एग्जामिनर पूछता है, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। जब हम ये वाले कंसेप्ट जो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, जब हम क्लियर कर लेंगे तब हम फिर आगे वाले कंसेप्ट भी पढ़ेंगे और इनको हम डीप भी पढ़ रहे हैं। देखिए एक एक वीडियो में फिर दो ही रूल्स बता पा रही हूँ, लेकिन समझाने में उसमें टाइम लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि वो अच्छे से समझ आ जाए आपको एंड उनसे क्वेश्चन बनते ही हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ज़्यादा टाइम इनमें लिया जा रहा है। और जब ये वाले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं ये ख़त्म हो जाएंगे तो उसके बाद तो सिर्फ एक ही वीडियो बनेगी जिसमें कि उसमें से रेयर ही आते हैं, तो उस टाइप के भी रूल्स आपको बता दिए जाएंगे। देन चलते हैं आगे, लिटिल। अब देखिए जैसे हमने फ्यू का कंसेप्ट पढ़ा था, फ्यू किसके लिए आता है? फ्यू आता है काउंटेबल के लिए। एंड लिटिल किसके लिए आएगा? लिटिल आता है अनकाउंटेबल के लिए, राइट। अब इसका भी मीन्स यही होता है, लिटिल होता है ना के बराबर, जो लिटिल है वो ना के बराबर है, काम नहीं चलेगा। एंड आ लिटिल हो गया वो पॉजिटिव सेंस में हो गया, मीन्स काम चल जाएगा, ठीक ठाक है। एंड द लिटिल मीन्स होता है बचा हुआ सब, जो भी कुछ बचा हुआ है वो सब। एंड इसके बाद हमें ध्यान रखना है कि अनकाउंटेबल नाउन आता है और सिंगुलर वर्ब आती है। अनकाउंटेबल नाउन के लिए ऑलवेज सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, राइट। अब एग्जाम्पल देखेंगे, अब एग्जाम्पल से इसको समझेंगे।
देयर इज लिटिल वाटर इन द ग्लास। मैंने क्या बोला, मैंने कहा देयर इज लिटिल वाटर इन द ग्लास, मीन्स ग्लास में लिटिल वाटर है। लिटिल वाटर है मीन्स ग्लास में ना के बराबर पानी है, मीन्स उससे प्यास हमें लग रही है, प्यास नहीं बुझेगी, ना के बराबर पानी है, नेगेटिव सेंस में है। ओके, अब हमने एक और सेंटेंस लिया, देयर इज आ लिटिल वाटर इन द ग्लास। देयर इज आ लिटिल वाटर इन द ग्लास, यहाँ पर मैंने बोला है आ लिटिल। आ लिटिल का मतलब है कि उसमें इतना पानी है जो सफिशिएंट है मेरे लिए, मुझे जितना चाहिए था उतना है, मीन्स सफिशिएंट है पॉजिटिव सेंस में, है तो थोड़ा ही बट उतना है कि उससे काम चल जाएगा, मीन्स प्यास बुझ जाएगी। आई होप आप क्लियर कर पा रहे हैं। एंड अब देखते हैं द लिटिल वाटर इन द ग्लास इज फिनिश्ड। मैंने क्या बोला, द लिटिल वाटर इन द ग्लास इज फिनिश्ड, मीन्स जो ग्लास में जो ग्लास में द लिटर पानी था, मीन्स जो बचा हुआ पानी था, जितना भी पानी था इज फिनिश्ड, खत्म हो गया। क्या बोला था, देखिए सबसे पहले हमने क्या समझा, लिटिल पानी था, लिटिल वाटर था, ना के बराबर था। फिर आगे आ गया आ लिटिल, आ गया इतना था, सफिशिएंट था, मीन्स काम चल जाएगा, था थोड़ा ही लेकिन काम चल जाएगा। एंड फिर जब मैंने बोला द लिटिल का मीन्स है तो थोड़ा ही लेकिन जितना भी है वो सब पूरा पानी है जो ग्लास में, मीन्स जितना भी पानी था वो सब खत्म हो गया। आई होप आप क्लियर हुआ है। देन स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।